सट की, जिसमें कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको लग रहा था कि अब सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मेकर्स एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। एपिसोड 363 के आखिर में हमने देखा कि ईशा के मन में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। उसे महसूस होने लगा है कि कोई ऐसा इंसान है जो लगातार उसके परिवार को निशाना बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह दुश्मन है कौन? इधर सूरज भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वह ईशा को हर खतरे से बचा सके। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होने वाला है, क्योंकि दुश्मन ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि अपनी अगली चाल भी चल दी है। प्रोमो के अनुसार एपिसोड 364 की शुरुआत एक बेहद इमोशनल सीन से होगी। ईशा अकेली बैठकर बीते हुए हर पल को याद करेगी। उसे एहसास होगा कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं में से कोई एक उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। दूसरी तरफ सूरज एक ऐसे सबूत तक पहुंच जाएगा जो पूरे केस का रुख बदल सकता है। लेकिन जैसे ही वह उस सबूत को लेकर ईशा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, रास्ते में उसके सामने एक ऐसा हादसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या सूरज सही समय पर ईशा तक पहुंच पाएगा? क्या वह सबूत ईशा के हाथ लग पाएगा? या फिर दुश्मन एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि एपिसोड 364 में एक ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसे देखकर पूरा परिवार चौंक जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर पल नया रहस्य सामने आएगा। जैसे ही सूरज उस अहम सबूत के साथ आगे बढ़ता है, अचानक कुछ नकाबपोश लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। सूरज पूरी हिम्मत से उनका सामना करता है, लेकिन उन लोगों का मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी कीमत पर वह सबूत ईशा तक नहीं पहुंचना चाहिए। इधर ईशा को भी महसूस होने लगता है कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसकी नजर हर छोटी बड़ी बात पर रहती है। उसे शक होने लगता है कि घर का कोई सदस्य दुश्मन को हर जानकारी दे रहा है, लेकिन बिना सबूत के वह किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। उधर परिवार में भी तनाव बढ़ने लगता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि रिश्तों में भी दरार दिखने लगती है। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति घर के बाहर दिखाई देता है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता है, जिसे देखकर ईशा हैरान रह जाती है। जब वह लिफाफा खोलती है, तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक रहस्यमयी चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर सच जानना है, तो आज रात अकेले पुराने गोदाम में आना होगा। किसी को साथ लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। ईशा इस बात को किसी से नहीं बताती। वह अकेले ही वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सब दुश्मन का बिछाया हुआ जाल है। दूसरी तरफ सूरज किसी तरह हमलावरों से बच निकलता है। घायल होने के बावजूद वह लगातार ईशा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा का फोन नहीं लगता। सूरज को समझ आ जाता है कि ईशा बहुत बड़े खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सही समय पर गोदाम तक पहुंच पाएगा? क्या ईशा को वहां सच मिलेगा या उसके